हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आकांक्षा। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की फर्स्ट बुक कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन का चैप्टर 11 बेसिक एजुकेशन के बारे में देखने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो आगे जाके आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। An open discussion took over the educational ideas of Gandhiji and the following proposals were passed. First, that free and compulsory primary education should be organized for all the children between 7 to 14 years age in the country. 7 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। दैट मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन। मदर टंग जो है मीडियम होनी चाहिए एजुकेशन के लिए। दैट द curriculum at this level should be prepared on the basis of their needs of the children। curriculum का जो लेवल होना चाहिए वो बच्चों के हिसाब से होना चाहिए, उनकी नीड्स के हिसाब से होना चाहिए। दैट दिस एजुकेशन शुड बी सेल्फ सपोर्टिंग होना चाहिए एजुकेशन। उसके बाद है डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी इन 1937 इन ऑर्डर टू गिव अ फाइनल शेप टू द रिजोल्यूशन पास्ड इन ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वारदा। अ कमेटी वॉज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैन ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, then the vice chancellor of Jamia Millia Islamia University। This committee is known as the जाकिर हुसैन कमेटी। इन सबको फाइनल शेप देने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन कौन थे? जाकिर हुसैन थे और वाइस चांसलर थे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के। जिस कमेटी को क्या कहा गया? जाकिर हुसैन कमेटी। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन के प्रिंसिपल क्या हैं? Principle of free and compulsory education, principle of making education and self-supporting, principle of truth, non-violence, Sarvodaya, principle of linking education with life, principle of education through mother tongue, principle of craft-centered education, principle of developing as a unit। फ्री एजुकेशन दी जाए, कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, सेल्फ सपोर्टिंग हो एजुकेशन, ट्रूथ हो, वायलेंस ना हो, लाइफ से जो है लिंक किया जाए एजुकेशन को, मदर टंग होनी चाहिए और क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन हो, नॉलेज को डेवलप किया जाए। ये थे इसके प्रिंसिपल। एम क्या है? एम ऑफ बेसिक एजुकेशन फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सर्वोदय सोसाइटी, कल्चरल डेवलपमेंट, कैरेक्टर एंड मोरल डेवलपमेंट, वोकेशनल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड सिटीजनशिप एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ये थे बेसिक एजुकेशन के एम। नेक्स्ट है इसमें क्यूरिकुलम ऑफ बेसिक एजुकेशन। क्या था क्यूरिकुलम बेसिक एजुकेशन का? हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रेड, जिसमें मतलब है स्पाइनिंग, वेविंग, गार्डनिंग, एग्रीकल्चर, कारपेंट्री, टेनरी, बुक बाइंडिंग, फिशरी एक्सेट्रा, ये सब आता है हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रेड के अंदर। मदर टंग हिंदी, जनरल मैथमेटिक्स में वेट एंड मीज़र, कमर्शियल मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। सोशल सब्जेक्ट के अंदर आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड सोशल स्टडी। जनरल साइंस के अंदर आते हैं नेचर स्टडी, गार्डनिंग, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड होम साइंस, म्यूज़िक, फाइन आर्ट्स मतलब ड्राइंग, फिजिकल एजुकेशन, क्लीननेस, एक्सरसाइज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। बिहेवियरल एजुकेशन में मॉरल एजुकेशन, सोशल सर्विस, सेलिब्रेशन ऑफ सोशल एंड नेशनल फेस्टिवल्स। तो ये था क्यूरिकुलम। स्पेशल मेंशन भी किया गया था, हाउएवर मैक्सिमम इम्पोर्टेंस वाज गिवन टू हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन इन क्यूरिकुलम। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी वो हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल एजुकेशन में दी गई थी। अ कॉमन क्यूरिकुलम वाज प्रिपेयर्ड for the boys and girls both up to 5th class. In class 6, the girls could option home science as a basic
craft. Later on, the education of commerce and Sanskrit was also organized in class 7th and 8th. कॉमन क्यूरिकुलम मेंटेन किया गया था लड़का और लड़कियों के लिए 5th क्लास तक। उसके बाद गर्ल्स के लिए एक ऑप्शन रख दिया था होम साइंस का और बेसिक क्राफ्ट का एज ए बेसिक क्राफ्ट। फिर उसके बाद संस्कृत और कॉमर्स को भी ऑर्गेनाइज किया गया फॉर द क्लास 7th और 8th। No place was given to religious education in the curriculum of basic education. Only moral education was included in it. अब तक हमने जितने भी देखा उसमें रिलीजियस एजुकेशन को भी इन्वॉल्व किया गया था, पर बेसिक एजुकेशन में ये इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई थी, सिर्फ मोरल एजुकेशन को इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट है मेरिट ऑफ बेसिक एजुकेशन। अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल हो रही होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि बहुत मेहनत के साथ मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाती हूँ। आई नो वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही होगी, तो प्लीज़ मेरिट ऑफ बेसिक एजुकेशन है सेल्फ सपोर्टिंग स्कीम, एम्फेसिस अपॉन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, प्रिपरेशन फॉर द रियल लाइफ, बेसिक क्यूरिकुलम फॉर द इंडियंस, end of class differentiation, end of the difference between physical and mental labor, activity oriented teaching method, mother tongue to be the medium of education, unity in all the knowledge and activities, and close relationship between school and society. सेल्फ सपोर्टिंग थी स्कीम, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा था बच्चे का, प्रिपेयर किया जा रहा था रियल लाइफ के लिए, बेसिक क्यूरिकुलम था, जो डिफ्रेंशिएशन होता था वो सब ख़त्म हुआ, फिज़िकल और मेंटल लेबर के बीच में जो डिफरेंस था वो ख़त्म हुआ, एक्टिविटी ओरिएंटेड टीचिंग मेथड है, मदर टंग को माध्यम माना गया था एजुकेशन का, यूनिटी थी नॉलेज और एक्टिविटी में, और क्लोज रिलेशनशिप बना इसमें बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। अब देख लेते हैं डीमेरिट्स ऑफ बेसिक एजुकेशन। इनकम्प्लीट स्कीम थी, नो लिंक्ड विद हायर एजुकेशन, नॉट सुटेबल फॉर द अर्बन एरियाज, टू मच एम्फेसिस ऑन क्राफ्ट, वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, वेस्टेज ऑफ टाइम एनर्जी, unnatural teaching method, sequential teaching not possible, absence of religious education, impact of basic education. These are the demerits of basic education. अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।